हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पिछले 5 माह के करंट अफेयर से बात करेंगे। उसमें से 100 क्वेश्चन टोटल रहेगा। टॉप 100 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से बात करेंगे। अप्रैल से जितना भी अगस्त तक का जितना भी क्वेश्चन मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से हम लोग यहाँ पे 100 क्वेश्चन करेंगे। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का अगर तैयारी करते हैं, यूपीएससी हुआ, स्टेट पीसीएस हुआ, इन सभी में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से मुख्य मतलब महत्वपूर्ण टॉपिक से उठाया गया क्वेश्चन यहाँ से है। दोस्तों एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, आप अगर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का अगर तैयारी करते हैं तो आप अपना हमेशा मतलब रेगुलर होकर पढ़ाई कीजिए। रेगुलर होने के बाद आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादातर बढ़ेगा, और इसमें से क्या होगा कि मतलब आपका जो रेगुलरिटी बना रहेगा उसमें से डीपली नॉलेज भी होता रहेगा। और आप कोई भी एग्ज़ाम का अगर तैयारी करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम का, तो आप उसमें सफलता हासिल करेंगे। दोस्तों लाइफ में एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर पढ़ाई करना है दोस्तों, अपनी कॉपी में आज से ही लिख लो कि आपको हमेशा डेली व दिन पढ़ाई करना है दोस्तों। उम्मीद लेके पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि मम्मी पापा का आपके ऊपर बहुत उम्मीद, उसके उम्मीद पर आपको खड़े उतरना है दोस्तों। कसम खा के अभी अपनी कॉपी में लिख लो दोस्तों, आपको पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करना है। तो दोस्तों चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, सलाम, दुआ, प्रणाम। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, केरल विधानसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर नाम क्या करने का प्रस्ताव किया? पहला ऑप्शन है कोट्टयम है, दूसरा केरलम है, तीसरा चेरुवल्ली है, चौथा कोटकप्पी है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे केरलम, जो है इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, जो केरल विधानसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर नया नाम करने का प्रस्तावित पारित कर दिया है। तो यहाँ से फर्स्ट का यहाँ पे दूसरा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड नंबर। तो चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, केरल विधानसभा में केरल का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर केरलम के करने का प्रस्ताव किया गया है। क्या है? केरलम करने का प्रस्ताव क्या है? केरल जो विधानसभा है, केरल राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का आग्रह किया है। किसने? केरल जो राज्य सरकार है उन्होंने केंद्र सरकार से भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का आग्रह किया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर दूसरा क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे, किस राज्य ने महिला के लिए इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू किया था? किस राज्य ने महिला के लिए इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना स्टार्ट किया है? इसमें से राजस्थान जो सरकार है इन्होंने ही मतलब राज्य महिला के लिए इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू किया है। राजस्थान हो जाएगा इसमें से दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान का जो मुख्यमंत्री है, इसमें से मुख्य पॉइंट क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कौन है? राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू किया, जिसमें 1.30 करोड़ महिला को फ्री में स्मार्टफोन दिया जाएगा। कौन? राजस्थान सरकार जो है मतलब महिलाओं को इतना मतलब 1.3 करोड़ महिलाओं को फ्री में स्मार्टफोन दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, 2003 में जेल में बंद ईरान की किन महिलाओं पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है? जो 2023 में जेल में बंद होकर ईरान की किन महिलाओं द्वारा पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता? पहला है इलाहे मोहम्मदी और लौफर हमीदी और नरगिस मोहम्मदी, और चौथा उपयुक्त सभी। इनमें से इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जो है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये तीनों ने मतलब ईरान मतलब जेल में बंद रहने के बावजूद भी इन्होंने पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र के प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार भी जीता। इसका मुख्य पॉइंट क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। इन विजेताओं को ईरान में मानवाधिकारों के हनन और सच्चाई और जवाबदेही के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर रिपोर्टिंग में उनके काम के लिए प्रदान किया गया है। किसमें? उसकी मतलब जो मानवाधिकार के हनन और सच्चाई और जवाबदेही के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता थी, उसके रिपोर्टिंग में उनके काम के लिए प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में जान लेते हैं हम लोग यहाँ पे। भारतीय वायु सेना के नए उप प्रमुख कौन बने? पहला है आशुतोष दीक्षित, दूसरा अजय कोचर, तीसरा है एन बीरेन सिंह और चौथा है विनीत जोशी। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे
आशुतोष जो दीक्षित है, इसका आंसर हो जाएगा भारत के वायुसेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं। कौन? आशुतोष दीक्षित है इसका आंसर। इसमें थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके बारे में कुछ तथ्य जान। इंडियन फोर्स एयरफोर्स भारतीय वायुसेना जो इसका स्थापना हुआ था 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी में, और मुख्यालय इसका कहाँ पे? अगर भारतीय वायुसेना के अगर मुख्यालय की बात पूछे तो नई दिल्ली में। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे हम लोग। वर्ष 2023 में टाटा आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीता था? आप सभी को पता है, जो जाना माना मतलब 5वीं बार इन्होंने मतलब चेन्नई सुपर किंग जो है इन्होंने आईपीएल का खिताब जीता है। और हारा था कौन? गुजरात टाइटंस जो था, इससे मतलब हार गया था गुजरात टाइटंस जो 2023 ईस्वी में टाटा आईपीएल जो था। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में जान लेते हैं। उपविजेता कौन रहा? गुजरात टाइटंस जो हार्दिक पांड्या था इसका कप्तान। आयोजन स्थल कहाँ हुआ था? भारत में ही हुआ था मतलब इस आयोजन। और कि कौन सा संस्करण था? 16वां संस्करण 2023 में जो टाटा आईपीएल हुआ था। और जो मतलब कौन जीता था इसका? चेन्नई सुपर किंग जो जीता था। ऑरेंज कप किसको मिला था? शुभम गिल को। और पर्पल कप मोहम्मद शमी को पर्पल कप को के रूप में सम्मानित किया है। ऑरेंज कप शुभम गिल को और पर्पल कप मोहम्मद शमी को। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। लात्विया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति कौन बने? लात्विया का पहला ऑप्शन है सामिया सुलूह हसन, दूसरा एडगर रिके बिक्स, और तीसरा है फार्म मिन चिन्ह जो है, चौथा है रिसेप तैयब अर्दोगान है जो। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे एडगर जो रिके बिक्स जो है, इसका जो लात्विया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बन गया था। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ इसका मुख्य पॉइंट दिया गया है। लात्विया जो है उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित है देश है, और राजधानी कौन है? रीगा इसका है। लात्विया का राजधानी कहाँ? रीगा है। और यहाँ का मुद्रा क्या होता है? यूरो इसका यहाँ का मुद्रा हुआ करता है। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। भारतीय रिजर्व बैंक के आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है रवि सुब्रमण्यम कुमार, दूसरा है संजय कुमार महंती, तीसरा है लक्ष्मण दास मित्तल, चौथा स्वामीनाथन जॉन किरमन। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जॉन किरमन जो है, इसका आंसर हो जाएगा जो आरबीआई के नए मतलब डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। कुछ मुख्य पॉइंट है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म। इसका स्थापना कब हुआ था? आरबीआई का अप्रैल 1935 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। मुख्यालय कहाँ पे इसका? महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास इसका है। और जो वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन है? स्वामीनाथन, जानकी रमन, और माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टीवी रविशंकर जो है। क्वेश्चन नंबर 8, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना किस राज्य ने शुरू किया था? पश्चिम बंगाल ने, उत्तर प्रदेश ने, छत्तीसगढ़ ने, हिमाचल प्रदेश ने। तो इसका मुख्यमंत्री जो विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना जो राज्य है हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट किया था। जो इसका मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना जो है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थी को उच्च अध्ययन मतलब आगे की पढ़ाई के लिए रहन सहन, ट्यूशन फीस, किताबें, अन्य शैक्षणिक खर्चों के लिए 20 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण प्रदान किया जाएगा। किसके कौन सा सरकार के द्वारा? हिमाचल प्रदेश जो सरकार है वहाँ के द्वारा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो वैश्विक शांति सूचकांक में 2023 ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? पहला 126वां, दूसरा 144वां, तीसरा 136वां, चौथा 165वां। तो इसका आंसर हो 126वां स्थान है जो वैश्विक शांति सूचकांक है। सोच सकते हैं कितना देश हम लोग का पीछे है, 126वां स्थान पे है, वो भी नहीं 5, 10, 50, 60 नहीं। तो अगला हम लोग यहाँ पे इसका कुछ पॉइंट है उसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। भारत 126वां स्थान 2.314 अंक इसका प्राप्त हुआ है। सूचकांक में पहला स्थान आइसलैंड है, मतलब सबसे जो शांति देश है, 1.124 अंक प्राप्त हुआ है। सबसे आखिरी स्थान अफगानिस्तान जो 163वां स्थान है, जिसका अंक प्राप्त हुआ है 3.448।
भारत के पड़ोसी देश नेपाल 79 और चीन 80वां और श्रीलंका 107वां स्थान, बांग्लादेश 88वां और भूटान 17वें स्थान पर है। और जारी करता जो इसका जो मतलब सूचकांक जो जारी करता है पीस का, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स ऑफ पीस न्यूयॉर्क अमेरिका के द्वारा ये जो मतलब पारित किया जाता है, उसी के द्वारा लॉन्च किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करवाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? भारत का पहला राज्य कौन बन गया? राजस्थान जो है भारत का पहला राज्य बन गया, जो न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करवाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। इसका मुख्य पॉइंट क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इस विधेयक के कानून बनने के बाद मनरेगा के 100 दिन के अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार गारंटी से मिलेगा। किसके दिन? इस विधेयक के कानून बनने के बाद जो मनरेगा में काम होता है 100 दिन के अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार गारंटी से मिलेगा, एकदम गारंटी जो है उसके साथ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप के 2023 के जो ब्रांड एम्बेसडर कौन बना? जो आईसीसी जो मतलब विश्व कप होने वाला है, पुरुष क्रिकेट विश्व कप जो होने वाला है, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर है। इसका आयोजन स्थल कहाँ पर? भारत में होने वाला है। नागालैंड राज्यसभा में की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद कौन बनी? पहला है सलहोनो अनुक्रूस हेकानी जखालू और सुरभि जखा मोला और फांगनोन कोनियाक जो है इसका आंसर है। फांगनोन कोनियाक जो है इसका जो नागालैंड के राज्यसभा अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बन गई। कुछ पॉइंट है इसके बारे में। भाजपा के प्रतिष्ठित नेता और नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद एस फांगनोन कोनियाक ने राज्यसभा की अध्यक्षता करते हुए ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात कर लेते हैं। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? जो भारत का पहला ड्रोन स्थापित कहाँ किया गया? पहला ऑप्शन है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, दूसरा कोलकाता पश्चिम बंगाल, तीसरा शिमला, चौथा है बल्लम बड़ागल जो इसका तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? बल्लम बड़ागल जो तमिलनाडु में, यहाँ पे भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे 2023 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को शुरू किया था? शुरू करने की घोषणा किया। पहला नई स्वर्णिमा योजना, दूसरा विश्वकर्मा योजना, तीसरा मिट्टी योजना, चौथा नया सवेरा योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे विश्वकर्मा योजना जो है मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा ये कौशल को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने घोषणा किया है। इसका तथ्य क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। इस योजना के तहत भारत के छोटे छोटे कामगारों मतलब जो छोटे छोटे कामगार जो होता है कारीगरों की आर्थिक मदद की जाएगी, जिसके तहत उन्हें लोन से लेकर ट्रेनिंग, एडवांस टेक्निक की जानकारी और स्किल से जुड़ी मदद भी दी जाएगी। चलो यहाँ पे अगला पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी हब आईटी हब कहाँ बनाया जाएगा? पहला कोयम्बटूर तमिलनाडु, दूसरा लखनऊ उत्तर प्रदेश, तीसरा फरीदाबाद हरियाणा, चौथा जमशेदपुर झारखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका जो है जो प्रौद्योगिकी हब बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। 2023 में इसरो द्वारा सूर्य और सौरमंडल का निरीक्षण करने के लिए आदित्य मिशन के किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला कार्टोस्ट 2E और GSLV-2, GSLV-3 इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे PSLV-40 जो है इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट तथ्य दिया गया है, इसके बारे में जान लेते हैं। PSLV जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, आदित्य LA-1 मिशन का उद्देश्य सन अर्थ लैग्रेनियन पॉइंट L1 की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है। इसका जो उद्देश्य है, यह मिशन जो है सूर्य का नज़दीक से निरीक्षण करेगा और इसरो
वातावरण तथा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेगा। कौन? PSLV जो है इसके बारे में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के विश्व की सुप्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया जाएगा? प्रदान किया गया है। पहला कुल्लू हिमाचल प्रदेश, दूसरा कठुआ जम्मू कश्मीर, तीसरा उदयपुर राजस्थान, चौथा खजुराहो मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा कठुआ जो जम्मू कश्मीर का जो है बसोहली जो पेंटिंग है इसको GI टैग प्रदान किया गया। दोस्तों एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ पहले कि अगर आपको ये मतलब पहले से मतलब करंट अफेयर आप जानते हैं तो वीडियो को स्पीड करके आप देख सकते हैं, या तो नहीं जानते हैं तो आप अपनी कॉपी में इसको नोट्स बना भी सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट तथ्य है बहुत सी जानकारी प्राप्त होगा। अगर 2023 मतलब में अगर आप कोई भी परीक्षा देने वाले हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 IJR 2022 के अनुसार न्याय वितरण के मामले में कौन सा राज्य भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है? पहला तमिलनाडु, दूसरा गुजरात, तीसरा कर्नाटक, चौथा आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कर्नाटक जो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार मतलब जो भारत का शीर्ष स्थान पर रहा है कर्नाटक, जो न्याय के मामले में जो मतलब न्याय मिल जाता है। अगर किसी का साथ कुछ मतलब होता है गलत जो उसको मतलब न्याय बहुत जल्दी मिल जाता है, कर्नाटक जो शीर्ष स्थान पे है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पुलिस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर तेलंगाना है। कौन सा राज्य? तेलंगाना है। छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर सिक्किम है। आखिरी स्थान पर उत्तर प्रदेश है। जो रिपोर्ट जारी करता कौन है? टाटा ट्रस्ट जो है। संस्करण इसका कितना है? तीसरा संस्करण जो है रिपोर्ट जारी करने का। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात कर लेते हैं। समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस ऐप का लॉन्च किया है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। पहला भारतीय विद्या, दूसरा सागर सेतु, तीसरा सत्यनिष्ठा, चौथा साइन लर्न। तो इसका आंसर सागर सेतु जो है इसका मतलब जो सर्बानंद सोनोवाल ने इस ऐप्स का लॉन्च किया है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह मोबाइल ऐप डाटा संबंधी आदान प्रदान को इस तरह सुनिश्चित करेगा कि स्वीकृति एवं निगरानी संबंधी सूचनाएं बंदरगाह एवं मंत्रालय के अधिकारियों और हितधारकों को भी तत्काल उपलब्ध होगी। मतलब ये सभी को उपलब्ध कराने का तथ्य दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? पहला जर्मनी, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है इटली, चौथा है फ्रांस। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे फ्रांस जो है इसका आंसर हो जाएगा। जो बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन 2023 की मेजबानी क्या है? यहाँ पे कुछ अगला पॉइंट है। यहाँ पे शामिल देश कौन कौन है? इसमें भारत, अमेरिका, फ्रांस, नाटो देश। भारत की तरफ से शामिल विमान राफेल है। इसमें से कौन सा देश मतलब भारत की तरफ से कौन सा विमान है? राफेल विमान शामिल है। क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला? पहला है तिब्बत, दूसरा ईरान, तीसरा यूक्रेन, चौथा सीरिया। तो तिब्बत जो है मतलब 2023 के अनुसार जो मतलब फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स होता है उसके अनुसार सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा मतलब तिब्बत को ही मिला है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तिब्बत इस सूची में लगातार तीसरे वर्ष दक्षिणी सूडान और सीरिया के साथ सबसे निचले पायदान पर रहा है। भारत का स्थान जो है 66वां स्थान है। जो जारी करता है इसको कौन जारी करता है? फ्रीडम हाउस अमेरिका जारी करता है। दोस्तों मतलब हम लोग देख सकते हैं 66वां स्थान है हम लोग का देश मतलब हम लोग का जो इंडिया देश है विकासशील देश है, प्रगतिशील देश है। क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे किसानों को व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने किसान संपर्क अभियान शुरू किया है? पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा तेलंगाना, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जम्मू कश्मीर आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसमें कुछ पॉइंट है उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे यह कार्यक्रम जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में शुरू किया जाएगा और किसानों को कृषि और संबद्ध गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना अनावरण कहाँ पे स्टार्ट किया? अनावरण कहाँ किया?
पहला ऑप्शन है पुणे महाराष्ट्र, दूसरा पणजी, तीसरा कोच्चि, चौथा महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा कोच्चि जो केरल है। यहीं पे प्रधानमंत्री के द्वारा पहली जल मेट्रो परियोजना स्टार्ट किया है। यहाँ पे देख सकते हैं जो पहली मेट्रो जल परियोजना है यहाँ पे कहाँ पे, कोच्चि जो केरल में स्थित है वहीं पे स्टार्ट किया गया है। ये मेट्रो परियोजना कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 8 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाओं से शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 24, 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG 2023 की मेजबानी किस राज्य ने की? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा हरियाणा, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश जो है, जो मतलब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी KIUGN 2023 की मेजबानी राज्य किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश राज्य ने इसका मेजबानी स्टार्ट किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, शुभंकर जीतू पदक तालिका में पहला स्थान पंजाब यूनिवर्सिटी का है और संस्करण ये कौन सा है? तीसरा संस्करण है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन 25, लग्जरी फैशन ब्रांड GUCCI मतलब गुक्की की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? पहला है ऑप्शन है अबनी लेखारा, दूसरा सोनम कपूर, तीसरा आलिया भट्ट, चौथा कटरीना कैफ। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक आलिया भट्ट जो है मतलब लग्जरी फैशन ब्रांड का जो गुक्की की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनी जो आलिया भट्ट था। कौन है? आलिया भट्ट। गुक्की के बारे में अगर जान लेते हैं, स्थापना 1921 ईस्वी में बना था। मुख्यालय कहाँ? फ्लोरेंस इटली में इसका मतलब जो मुख्यालय है। CEO इसका कौन है? मार्को बिज्जारी जो है इसका CEO है। क्वेश्चन नंबर 26, 2023 में किस देश को 12 साल बाद फिर से अरब लीग शामिल किया जाएगा? पहला कतर, दूसरा तुर्की, तीसरा ईरान, चौथा सीरिया। तो जो यहाँ पे देख सकते हैं सीरिया, जो सीरिया के अरब लीग में वापसी का इसको मतलब मौका 12 साल बाद मौका मिला है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अरब लीग का गठन 22 मार्च 1945 ईस्वी को हुआ था। कब? 22 मार्च 1945 ईस्वी को। यह अरब और अफ्रीका देशों का महत्वपूर्ण संगठन है। 2007 में भारत भी इस लीग की ऑब्जर्वर कंट्री के रूप रह चुका है। सीरिया में इसमें शामिल होने से पहले इस लीग में 22 सदस्य थे। अब मतलब अब होने से पहले अब कितना सदस्य हो गया? 23 सदस्य टोटल हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? पहला पाकिस्तान, दूसरा भारत, तीसरा ओमान, चौथा बांग्लादेश। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे भारत जो है हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीतने वाला देश बना है। अगला पॉइंट है, भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता। मतलब किसको हराया था? 2-1 से हराया था। और आयोजन स्थल कहाँ था? सलालाह ओमान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सलालाह ओमान में हुआ था। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 2023 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी कौन सा देश क्या था? पहला भारत, दूसरा चिली, तीसरा ब्रिटेन, चौथा स्वीडन। जो भारत में मिस वर्ल्ड का जो आयोजित हुआ था यहाँ पे प्रतियोगिता का भारत में किया गया था। अब यहाँ पे इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है। इससे पहले साल 1996 ईस्वी में इस ब्यूटी पेजेंट का आयोजन भारत में हुआ था। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 में हुआ था। कब हुआ था इसका शुरुआत? अगर पूछेगा क्वेश्चन में, जैसे मिस वर्ल्ड का जो स्टार्ट हुआ था प्रतियोगिता 1951 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, इसके बारे में जान लेते हैं। महिलाओं के लिए शक्ति स्मार्ट कोड योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? जो पहला है मणिपुर, दूसरा केरल, तीसरा बिहार, चौथा है कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कर्नाटक, जो महिलाओं के लिए शक्ति स्मार्ट कोड का योजना स्टार्ट किया गया था।
यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कर्नाटक सरकार ने महिलाओं को राज्य बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ प्रदान करने के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड का योजना शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे विश्व रक्त दिवस कब मनाया जाता है? पहला 13 जून, दूसरा 11 जून, तीसरा 12 जून, चौथा 14 जून को बस मतलब विश्व रक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसके बारे में जान लेते हैं। थीम गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफ एन। विश्व रक्तदाता दिवस 2023 के वैश्विक कार्यक्रम के लिए मेजबान देश अल्जीरिया है। पहला विश्व रक्त दिवस कब मनाया गया था? 2023 ईस्वी में। पहला विश्व रक्तदाता दिवस 2004 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 31, इंटरकंटिनेंटल फुटबॉल कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता था? पहला लेबनान, दूसरा भारत, तीसरा जर्मनी, चौथा मंगोलिया। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत जो है इंटरकंटिनेंटल फुटबॉल कप जो खिताब जीता था, भारत ने जीता था। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे। भारत ने इंटरकंटिनेंटल का कप फाइनल में लेबनान को 2-0 से हराकर यह खिताब जीता था। आयोजन स्थल कहाँ था? भुवनेश्वर, जो भारत में है। संस्करण कौन सा था? तीसरा संस्करण था ये। क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के नए उप प्रमुख और एसोसिएटेड प्रशासक कौन बने? पहला है ऑप्शन है उषा राव मोनारी, दूसरा है एंटोनिया गुटेरेस, तीसरा है कैथरीन रसेल, चौथा जू हाओ लियांग है। जो इसका आंसर है जू हाओ लियांग, जो है इसका आंसर हो जाएगा। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो स्थापना 1964 ईस्वी में हुआ था। मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है। अध्यक्ष कौन है इसका? अचीम सेंटर स्टेनर, जो इसका अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने के लिए 2023 में किस योजना को मंजूरी दी? PM उज्ज्वल योजना, दूसरा PM नमस्ते योजना, तीसरा PM प्रणाम योजना, चौथा PM मित्रा योजना। तो इसका आंसर है PM प्रणाम योजना जो है। इसके तहत जो है मतलब उर्वरकों का प्रयोग कम करने के लिए 2023 में इसका आयोजन किया गया है, मतलब खाद का कम यूज़ करना है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है PM प्रणाम जो प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना जो है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को केमिकल फर्टिलाइजर पर दी जाने वाली सब्सिडी के बोझ को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली महिला कबड्डी लीग 2023 में WKL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? पहला गुजरात एंजियल्स, दूसरा हरियाणा, तीसरा पंजाब, चौथा उमा कोलकाता। तो इसका आंसर हो जाएगा उमा कोलकाता जो है पहली महिला कबड्डी लीग जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है उमा कोलकाता ने पंजाब पैथर्स को हराकर पहली महिला कबड्डी लीग 2023 WKL 2023 का खिताब जीता है। और आयोजन स्थल कहाँ पे? दुबई में है। इसका आयोजन स्थल कहाँ पे? दुबई में। दुबई बहुत ही अच्छा शहर है दोस्तों, मतलब घूमने लायक है। क्वेश्चन 35 विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस कृत्रिम मधुरक को संभावित कैंसर पदार्थ घोषित किया है? पहला ऑप्शन है एस्पार्टम और ग्लूकोज, तीसरा फ्रुक्टोज, चौथा सैकरीन। तो इसका आंसर हो जाएगा सैकरीन जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कृत्रिम मतलब जो बनावटी है मधुरक को संभावित कैंसर पदार्थ घोषित किया है, सैकरीन को। यहाँ पे कुछ पॉइंट है। एस्पार्टम एक कृत्रिम मधुरक है जिसका उपयोग खाद्य उत्पादकों और पेय में मिठास बढ़ाने के लिए किया जाता है, मतलब पीने योग्य में कोई भी चीज़ में मिठास बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन 36 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार ने किसे सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है माइकल रोसेन, दूसरा एन शंकरैया, तीसरा सलमान रुश्दी, चौथा थलपिल प्रदीप। जो इसका आंसर है थलपिल प्रदीप जो है इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इसको।
क्वेश्चन नंबर 37 से पहले इसमें कुछ पॉइंट है यहाँ पे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में रसायन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर थलपिप्पल प्रदीप को ऊर्जा और पर्यावरण में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित यानी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत की पहली कैनबिस भांग मेडिसिन परियोजना कहाँ शुरू किया गया है? पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है सिक्किम, चौथा है जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो है, मतलब भारत की पहली कैनबिस भांग मतलब मेडिसिन जो परियोजना शुरू किया है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। अगला पॉइंट यहाँ पे है कनाडा की फार्मा इंडेक्स स्कैन के सहयोग से शुरू की गई ये कैनबिस मेडिसिन परियोजना का उद्देश्य न्यूरोपैथी, कैंसर और मिर्गी के रोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए कैनबिस की औषधीय क्षमता का पता लगाना है। कैसा? औषधियों का क्षमता का पता लगाना है इसका उद्देश्य है। किस डाकघर को भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा? पहला कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर, दूसरा नैनीताल उत्तराखंड, तीसरा माना उत्तराखंड, चौथा रियासी। तो इसका आंसर होगा कुपवाड़ा जो जम्मू कश्मीर में है, जो भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट है। जम्मू कश्मीर जो कुपवाड़ा जिले में वास्तविक नियंत्रण से रेखा LOC के पास किशन गंगा नदी के तट पर स्थित पिन कोड 193224 वाले डाकघर को अब भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा। क्वेश्चन 39, कौन सा भारतीय खुफिया एजेंसी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की 10वीं सदस्य के रूप में शामिल किया है? CBI, IB, RA, RAW, DIA। मतलब इसका सब CBI को मतलब नेटवर्क की 10वीं सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन स्थापना क्या? 7 सितंबर 1923 ईस्वी। मुख्यालय कहाँ पे? लियोन, फ्रांस। अध्यक्ष कौन है? अहमद नासिर उल ईरानी रईसी है। सदस्य कहाँ है इसका? 195 सदस्य इसका है। क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर डी ला लेगियन डी हॉनूर 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? पहला मुकेश अंबानी, दूसरा रतन टाटा, तीसरा किरण नादर, चौथा है द्रौपदी मुर्मू। तो इसका आंसर होगा किरण जो नादर जो है, इसको मतलब भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में जान लेते हैं यहाँ पे। 5 अप्रैल 2023 को स्टैंड अप इंडिया SUPI स्टैंड ऑफ इंडिया योजना ने 7 वर्ष पूरे किए। यह योजना कब शुरू किया गया था? तो पहला ऑप्शन 26 जनवरी 2015, दूसरा है 5 अप्रैल 2016 ईस्वी को, तीसरा है 15 अगस्त 2017, चौथा 11 जुलाई 2014 ईस्वी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ये स्टार्ट किया गया था 5 अप्रैल 2016 ईस्वी को, मतलब स्टैंड अप इंडिया का स्टार्ट किया गया था। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य था आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देना था। क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI ने खेलो इंडिया गेम्स सर्टिफिकेट को किस प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत कर दिया? तो पहला ऑप्शन यहाँ पे डिजी लॉकर, दूसरा ई सर्टिफिकेट, तीसरा उपयुक्त दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डिजी लॉकर पे इन्होंने मतलब एकीकृत कर दिया, मतलब सम्मिलित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 43, महिला सुरक्षा के लिए भोरक्सा नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? पहला है नरेंद्र मोदी, दूसरा है द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति, अमित शाह गृह मंत्री, S जयशंकर विदेश मंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे देश का जो वर्तमान राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उसके द्वारा स्टार्ट किया गया। भोरक्सा जो मतलब ये महिला सुरक्षा के लिए होता है, ऐप्स जो होता है उसके लिए किया गया है। ये ऐप्स जो है, इस ऐप को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने विकसित किया है। किसके? गुवाहाटी हाईकोर्ट के द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023 के अनुसार सर्वाधिक एआई निवेश प्राप्त करने वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा? 5वें, 8वें, 9वें, 6ठे? तो इसका आंसर 5वें स्थान जो रहा है, मतलब आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस इंडेक्स है, मतलब एआई को निवेश प्राप्त करने वाले देशों की सूची में 5वें स्थान रहा है। भारत एआई स्टार्टअप्स के कुल निवेश 2022 में $3.24 बिलियन रहा। पहला स्थान अमेरिका रहा। तीसरा जारीकर्ता कौन है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो यूएसए में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 45 के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे 45 जानवरों को महामारी रोगों से बचाने के लिए पशु महामारी तैयार। पहला APPI को किसने शुरू किया? पहला ऑप्शन है गजेंद्र सिंह शेखावत, दूसरा हरदीप सिंह पुरी, तीसरा किरण रिजिजू और पुरुषोत्तम रूपाला। तो इसका आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा जानवरों को महामारी से रोगों से बचाने के लिए पशु महामारी तैयारी का पहला APPI को किसने मतलब शुरू किया था? पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। APPI क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। एनिमल पैंडेमिक प्रिपेरेडनेस और इनिशिएटिव जो है पुरुषोत्तम रूपाला मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री है। क्या है? और डेयरी मंत्री। क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे विश्व के सबसे आपराधिक देशों को रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? मतलब विश्व में भारत के मुख्य स्थान पर रहा। पहला 50वां, दूसरा 77वां और तीसरा 81वें, चौथा 75वें। तो इसका आंसर होगा 77वें जो है स्थान रहा, मतलब आपराधिक में विश्व में 77वें स्थान पर रहा है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस सूची में वेनेजुएला को शीर्ष स्थान पे दिया गया। इसके बाद पपुआ न्यू गिनी, दूसरा अफगानिस्तान, मतलब न्यू गिनी, तीसरा अफगानिस्तान पर रहा। तुर्की, जर्मनी और जापान सबसे कम आपराधिक देशों में 92वें, 100वें और 135वें स्थान पर रहा। कौन? तुर्की, जर्मनी और जापान। और जारीकर्ता कौन है? वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है जारीकर्ता है। क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे भारत की पहले नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन बनी? नेत्रहीन। पहला है नीलप्पा हरिजन, दूसरा रश्मि शर्मा, तीसरा सुषमा पटेल, चौथा मल्लिका दुबे। तो इसका आंसर हो जाएगा सुषमा पटेल जो है भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट की कप्तान बन गई। सुषमा पटेल मध्य प्रदेश के राज्य से संबंधित। कहाँ से? सुषमा जो पटेल है मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखती है। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियन 2023 के पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? पहला 8वें, दूसरा 5वें, तीसरा 6वें, चौथा 7वें। तो इसका आंसर हो जाएगा 7वें आंसर हो जाएगा यहाँ पे। भारत के पहलवानों ने इस प्रतियोगिता में कुल 14 पदक जीते और जिनमें 1 स्वर्ण, 3 रजत, 4 कांस्य पदक शामिल है। पदक तालिका में पहला स्थान कजाकिस्तान जो 20 मतलब पदक जो जीता है। 7G मतलब गोल्ड, 4 मतलब ये सिल्वर, 9 जो है मतलब कांस्य जीता, ब्रॉन्ज जीता है। अगला क्वेश्चन है 49। यहाँ पे बात कर लेते हैं। दुनिया के बड़े रॉकेट स्टारशिप को किस स्पेस एजेंसी को लॉन्च किया? पहला नासा, दूसरा इसरो, चौथा जाक्सा जापान, चौथा है स्पेस एक्स अमेरिका। इसको मतलब जो स्पेस एक्स अमेरिका के द्वारा मतलब जो स्टार्ट किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 मतलब 50 से पहले मतलब कुछ पॉइंट है उसके बारे में जान लेते हैं। नासा ने स्टारशिप को वर्ष 2025 में चांद पर इंसान को ले जाने के लिए चुना है। किसने? नासा ने। स्टारशिप रॉकेट जो 164 फुट ऊंचा है। कितना? 164 फुट ऊंचा है, जो चालक दल और कार्गो को ले जाने के लिए बनाया गया। चालक दल और कार्गो को ले जाने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लास्ट के बारे में बात कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन। आदिवासी कार्यों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदिवासी उत्पादों के प्रचार और विपणन के लिए मार्केटिंग और लॉजिस्टिक विकास योजना PT और NER का शुभारंभ किस राज्य ने किया? पहला मणिपुर, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा आसाम, चौथा मेघालय। तो इसका मणिपुर ने PTP NER का शुभारंभ किया। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे इस योजना का उद्देश्य है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में निवास करने वाले अनुसूचित जनजातियों को उनके उत्पादों की खरीदारी, लॉजिस्टिक्स और
मार्केटिंग क्षमता को बढ़ाकर लाभ प्रदान करना इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम यहाँ पे। किस बैंक ने भारत का पहला बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप लॉन्च किया? पहला है सिटी यूनियन बैंक, दूसरा पंजाब नेशनल बैंक, तीसरा बैंक ऑफ बड़ौदा, चौथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो इसका सिटी यूनियन बैंक के द्वारा जो है बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जो ऐप से लॉन्च किया गया है। यहाँ पे कुछ पॉइंट है। सिटी यूनियन जो बैंक है 1904 में स्थापना हुआ था, मुख्यालय कुंभकोणम तमिलनाडु में है और सीईओ इसका है डॉक्टर एन कामकोडी है, इसका सीईओ है। दोस्तों यहाँ पे 51 क्वेश्चन टोटल होने के बाद आपको दो क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को। कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है, रिप्लाई करना है। इसका आंसर क्या होगा? किस राज्य ने महिला के लिए इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू किया गया? इसका आंसर देना मध्य प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, राजस्थान। इनमें से चारों का ऑप्शन देना, चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दूसरा क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, उसको कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है कौन सा उसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, विश्व रक्त दिवस 2023 मतलब वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2023 कब मनाया जाता है? 13 जून, 11 जून, 14 जून, 12 जून। मतलब दो क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं, मतलब दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका क्या आंसर रहेगा दोस्तों? तो दोस्तों आपको मेहनत करना, इतना मेहनत कीजिए कि मतलब आपको सफलता प्राप्त होना चाहिए। दोस्तों आप कसम खाइए कि आपको पढ़ाई करना, आज ही कॉपी में लिख लीजिए, आपको पढ़ाई करना कम से कम डेली 5 से 6 घंटा, चाहे परिस्थिति किसी भी तरह के हो। दोस्तों आपको पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तक मतलब देखने के लिए वीडियो आप लोगों को थैंक यू।